और आगे वाले हाथ को पीछे। एक बार देख लीजिए कैसे करना है, फिर करेंगे। ये आगे वाला हाथ है ना, इसको पीछे की तरफ खींच के कमर के पास लाएंगे और कमर वाला हाथ कहाँ लाएंगे? आगे चेस्ट। आजमगढ़ का यह ऐसा गुरुकुल स्कूल है जहां बच्चे शास्त्र के साथ सीख रहे हैं आत्मरक्षार्थ के गुण। शास्त्र पढ़ने वाले बच्चों को आत्मरक्षा के लिए दिया जा रहा है आत्मरक्षार्थ और धर्म की रक्षा के लिए ले रहे हैं प्रशिक्षण। माथे पर तिलक और भगवा धारण किए ये बच्चे मंत्रोच्चारण के बाद शास्त्र की शिक्षा तो ग्रहण ही करते ही हैं और अब खुद की रक्षा, समाज और धर्म की रक्षा के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। पहले वीडियो में देखिए इन बच्चों को कराटे चैंपियन शुभम तिवारी कैसे दे रहे हैं धर्म और समाज की रक्षा के लिए प्रशिक्षण। और आगे वाले हाथ को पीछे। एक बार देख लीजिए कैसे करना है, फिर करेंगे। ये आगे वाला हाथ है ना, इसको पीछे की तरफ खींच के कमर के पास लाएंगे और कमर वाला हाथ कहाँ लाएंगे? आगे चेस्ट। ठीक है, चलिए करेंगे साथ में। सब लोग करेंगे साथ में ना? ठीक है, हाथ आगे करिए। जब मैं वन बोलूंगा तो कौन सा हाथ आगे आएगा? बायां वाला। और दाहिना कहाँ जाएगा? चलिए, 1 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से पैर को साइड में रखता हूँ। ठीक है, अगर लिगामेंट टूट गया पीछे की तरफ तो दुनिया की कोई ताकत उसको जोड़ नहीं सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जी, क्या थे वो? उसी समय ये सब करना है जिस समय आपको लगे कि अब स्थिति है कि हम बच नहीं पाएंगे। पैर को चारों उंगली ऊपर की तरफ खींच के और यहाँ अटैक किया जा सकता है। ये लिगामेंट टूट गया, ये नहीं सुना सकते। अभी देखिए ये पैर हम उठा सकते हैं इतना ना, मैं तो उठा सकते हैं और अटैक कर सकते हैं घुटने पे। तो जो हाथ पकड़ेगा वो एकदम तो चिपका नहीं रहेगा, थोड़ी गैप तो रहेगी। गैप और क्लोज होगी। मैं और चीजें बताऊंगा, मैं इसलिए पीछे हट के बताया हूँ कि आपको एकदम कंफर्म हो पीछे तक लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम इनको ऐसे पकड़ लिया, अब क्या करेंगे? ये तो एकदम क्लोज हो गया। यहाँ मैं इनको पकड़ लिया, अब ये मुझको कैसे छुड़ाएंगे? और एक चीज आप पहले जो बताए थे अंगूठे पर वार करना है, अंगूठे में किस चीज से, मतलब पंजे से वार? जब आप पंजे को ऊपर, अपना पंजा उठाइए जी, आप इधर आए। अभी क्या कर सकते हैं? दोनों हाथ इतना क्लोज आ गए हम कि ना घूम सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तब क्या करें? टेक्निक यूज करना है, पावर बाद में। तो जितनी पावर आप लगाएंगे उतनी सामने वाला भी लगाएगा, तो खड़ा तो रहेगा। सिर से लंबा है, मैं कैसे मारूंगा उसको? सबसे पहले नॉर्मली क्या यूज करेंगे? दोनों हाथ पकड़ लिया गया है, मैं घूम तो यहाँ पे आप कस के हिट कर सकते हैं, लेकिन जब हिट करेंगे तो पैर के चारों उंगलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। पैर की चारों उंगलियां ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर अटैक करेंगे। अगर नॉर्मल मारेंगे तो उंगली आप तो चलने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ अंगूठे से ये जो बेस बना हुआ है अंगूठे के नीचे वही चला। ऐसे अभी हम क्या बताए थे? पैर की फिंगर को क्या करना है? ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम साइड अटैक करेंगे तब पैर के फिंगर को क्या करेंगे? पीछे की तरफ खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? उंगली भी बचेगी और ये क्या होगा? ये जाके यहाँ बैठेगा, आपकी लैंग्वेज में कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब पैर से जो अटैक कर रहे थे, अगर हम फिंगर ऐसे कर देंगे तो बैठेगा? कहाँ बैठेगा? ऐसे ऊपर की तरफ जब खींचेंगे तो बैठेगा। इसको जब आप ऊपर की तरफ खींचेंगे ना तो जितनी पैर की पावर है यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। आप नॉर्मली जो तरीके से जब हिट करेंगे तो मैंने क्या बताया, अंगूठे से हिट करेंगे तो कहाँ? ये यह यूपी के आजमगढ़ में ठेकमा ब्लॉक के जिंदोपुर गांव में श्री धर्म संघ गिरीश संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां के बच्चों को शास्त्र की शिक्षा के साथ ही आत्म सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
आजमगढ़ जिले में एक ऐसा अनोखा संस्कृत विद्यालय है जहां पर आजमगढ़ ही नहीं प्रदेश के कई जनपदों से संस्कृत और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र आते हैं। इस विद्यालय में आज भी गुरुकुल की शिक्षा दी जाती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेश के भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस स्कूल में आते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इस विद्यालय में छात्रों को खाने पीने रहने की व्यवस्था प्रबंधक प्रधानाचार्य के साथ साथ जन सहयोग से किया जाता है। विद्यालय के प्रबंधक पंडित ब्रजेश नंदन पांडे ने बताया कि भगवान परशुराम जी शास्त्र एवं शस्त्र के विद्या को बढ़ावा दिया था। शास्त्र के साथ धर्म एवं आत्मरक्षा के लिए बच्चों को प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है ताकि ये बच्चे संकट की घड़ी में बिना हथियार से आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा कर सकें। मैनेजर साहब, आज आपके विद्यालय में संस्कृत के पढ़ने वाले बच्चों को कराटा सिखाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। ब्रजेश नंदन पांडे, वर्तमान श्री धर्म संगिरी संस्कृत विद्यालय के प्रबंधक हैं। हमारे बगल में विद्यालय के प्रधानाचार्य सूर्य नारायण पाठक हैं और ये कराटे स्पेशलिस्ट चैंपियन शिवम तिवारी हैं। आज यह मुख्य उद्देश्य था कि संस्कृत विद्यालयों में भी छात्रों की आत्मरक्षा शिक्षा दिया जाए। विगत 15 अगस्त को मैं विद्यालय पर आया था तो भगवान परशुराम जी की चर्चा आई, तो मैंने कहा है कि भगवान परशुराम जी सर्वप्रथम इस धरती पर शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा पर जोर दिए कि यह गुरुकुल है। गुरुकुल में हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जहाँ शास्त्र की ज़रूरत है, तहाँ धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम आत्मरक्षा, जो कराटे एक विधि है, बहुत पुरानी विधि भारत की थी जो बाद में विदेशों में चली गई और उसको लोग विदेशों के नाम से जाने लगे, लेकिन हमारी विधि पहले थी। तो छात्रों को आत्मरक्षा कराटे की शिक्षा दिया जाए ताकि वह शास्त्र के साथ शस्त्र की ग्रहण कर सके, अपनी भी रक्षा कर सकें, धर्म की भी रक्षा कर सकें। मैनेजर साहब, हमने देखा कि आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर में तमाम संस्कृत विद्यालय, लेकिन आपके यहाँ रह के बच्चे ज़्यादातर अध्ययन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। पूरे आजमगढ़ जनपद में जहाँ जाते हैं एक स्वर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इसके पीछे क्या है राज? हमारे यहाँ जो विद्यालय है यह लगभग 100 साल से ऊपर हो गया। काफ़ी पूर्वज लोग थे यहाँ, लेकिन जिन लोगों ने विद्यालय को विशेष विद्यालय के रूप में बढ़ाया, चंडी पंडित थे, उन्होंने विद्यालय को गुरुकुल में बदला। उसके बाद उनके पौत्र हुए, उनके पुत्र तो बनारस हथियाराम कर्ण घंटा विद्यालय में महाप्रबंधक थे, महाप्रधानाचार्य थे, वो तो समय नहीं पाए। यह सूर्य नारायण पाठक जब से इस विद्यालय में आए हैं प्रधानाचार्य के रूप में, विद्यालय के भवन बनवाने में या अन्य शिक्षण व्यवस्था को सुधारने में इनका विशेष योगदान रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हैं। आज लगभग 80 छात्र गुरुकुल की तरह विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनके खाना पीना रहने की व्यवस्था जन सहयोग से विद्यालय की तरफ से होता है। जो छात्र अपने से स्वयं अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, बाकी सबकी व्यवस्था विद्यालय की तरफ से जन सहयोग से होता है। और बच्चे प्रतिदिन आते जाते हैं विद्यालय में? 80 विद्यालय लगभग 80 छात्र लगभग विद्यालय में रहते हैं। मुखिया लगभग 25-30 छात्र जो है अगल बगल के गांवों से रहते हैं, जो हम प्रतिदिन आते हैं शिक्षा ग्रहण करने। संस्कृत का कार्यक्रम होता है तो हमारे विद्यालय के छात्र जाते हैं और विद्यालय के छात्रों का पूरे जनपद में एक नाम है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सूर्य नारायण पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों को जहां शास्त्र के बारे में बताया जा रहा है, वहीं कर्मकांड की विद्या को भी सिखाया जाता है। हर युग में धर्म के विरोध करने के लिए अधर्मी पैदा हुए हैं, इसलिए आत्म सुरक्षा और जनमानस की सुरक्षा के लिए शास्त्र के ज्ञाताओं को बिना शस्त्र के सुरक्षा रक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिंदोपुर विद्यालय में क्या कार्यक्रम हुआ, संक्षिप्त में बता रहे हैं? हमारे प्रबंधक जी के योगदान से जो यह विधि आपकी बताए हैं बच्चों को आत्मरक्षा माने सुरक्षा के लिए, ये बहुत उत्तम है और हमारे संस्कृति के नहीं पूरे समाज के लिए ये आवश्यक है। अगर ये विधि अपनाई जाए शिक्षा विभाग में तो हमारे देश का उत्थान हो सकता है।
इसके लिए हम ये जो अरे भाई सिखाने के लिए आजमगढ़ से आए हुए हैं, मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इनसे अनुरोध करूँगा कि इस तरीके से यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय में तो हो ही रहा है, अन्य विद्यालयों में भी अगर हो तो अच्छी बात है, यही मैं कहना चाहता हूँ। शिवम जी, आज आप जिंदोपुर संस्कृत पाठशाला पे आके बच्चों को शास्त्र पढ़ने वाले बच्चों को शस्त्र के बारे में भी आपने अवगत कराया, आत्म सुरक्षा के लिए भी बताया, क्या कहना चाहेंगे? आज दिनांक 14 सितंबर 2024 को आज जिंदोपुर संस्कृत विद्यालय में कराटे की ट्रेनिंग दी गई। जो बच्चे संस्कृत की पढ़ाई यहाँ पे करते हैं उनको आज अपने सुरक्षा और अपने परिवार की भी सुरक्षा, जहाँ की ये लोग संस्कृत से हमारे समाज को शुद्ध रूप से वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, उसी तरीके से कराटे सीख के इस विद्यालय से अपने समाज को, अपने परिवार को भी एक अच्छी तरीके से टेक्निक को यूज़ करके अपने परिवार को भी सुरक्षा देंगे, जिससे आगे चल के समाज को भी सुरक्षित करेंगे। और ये यहाँ पे कराटे की ऐसी टेक्निक भी यूज़ कराई गई है कि आगे जाके बच्चे जो शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी जाके अपना नाम रोशन कर सकें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आजमगढ़ के 3 बच्चे ITBP, SSB और असम राइफल में हुए हैं, तो इन्हीं कराटे के साथ साथ ये शारीरिक रूप से भी मजबूत होंगे और संस्कृत पाठशाला में अपने जो भी मंत्र हैं और जो भी संस्कृत से अपने समाज को भी अच्छी तरीके से शुद्ध कर रहे हैं, उसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी अपने आप को मेंटेन करेंगे।